नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेष राशि। यह सप्ताह आत्मनिरीक्षण, आत्म देखभाल और व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करने के पर्याप्त अवसर लेकर आया है। अपने लक्ष्य, मूल्यों और प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। नई आदतों को अपनाने पर विचार करें जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो और आपके समग्र कल्याण में सकारात्मक योगदान दे। ऐसी गतिविधियों की योजना बनाएं जो आपके मन, शरीर और आत्मा को तरोताजा कर दे, जैसे शौक में शामिल होना, प्रकृति में समय बिताना या सचेतनता का अभ्यास करना। सभाओं या दिल से दिल की बातचीत का आयोजन करके प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, क्योंकि वास्तविक कनेक्शन व्यक्तिगत विकास को प्रेरित और समर्थन कर सकते हैं। व्यावसायिक तौर पर यह सप्ताह उन्नति और उन्नति की संभावनाएं प्रदान करता है। पहल करने, नई चुनौतियों से निपटने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ज्ञान और कौशल सेट का विस्तार करने के अवसरों का लाभ उठाएं, क्योंकि सीखना पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। रुझानों और उद्योग अपडेट पर नजर रखने से आपको आगे रहने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद मिल सकती है। इस सप्ताह अपने करियर में निवेश करने से भविष्य में सफलता और पहचान का मार्ग प्रशस्त होगा। स्थिर और आनंददायक जीवन के लिए अपने वित्त को समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। इस सप्ताह अपने बजट, बचत और वित्तीय लक्ष्य की परीक्षा करना प्राथमिकता बनाए। ऐसे किसी भी क्षेत्र की पहचान करने के लिए अपनी खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करें, जहां समायोजन किया जा सकता है, जिससे आप पैसे बचा सकते हैं और अनावश्यक खर्च को कम कर सकते हैं। इस सप्ताह आप रोमांटिक विचारों से भरे रहेंगे और अपने साथी के बारे में सोचते हुए अपना दिन बिताएंगे। आप जिससे प्यार करते हैं उससे अपने प्यार का इजहार करने का यह बिल्कुल सही समय है। इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में अच्छी चीजें घटित होने वाली है। आप अपनी चंचलता को बढ़ाने और अपने प्रेम जीवन को आनंदमय बनाने के तरीके खोजेंगे। यही समय है जब आप देखेंगे कि आपका रिश्ता गहरा और सार्थक हो गया है। आपको अपने व्यवसाय करने के तरीके के बारे में लोगों से बात करने का अवसर मिलेगा। आपके पास एक योजना होगी, भले ही वह अभी तक किसी ठोस रूप में तैयार ना हुई हो। बेरोजगार महिलाओं को इस सप्ताह रचनात्मक कला या ज्योतिष में रोजगार मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अभी अपना क्षेत्र बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए लोग सलाहकार के रूप में काम करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखें और आप पाएंगे कि आपको बहुत फायदा होगा। इस सप्ताह आपको प्रलोभन में आकर निवेश करने से बचना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से आकर्षक लेकिन अन्यथा पेचीदा निवेश योजनाओं से दूर रहने की आवश्यकता है। पैसा कमाने की ये योजनाएं केवल आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डालेगी, इसलिए आपको वहां निवेश करना चाहिए जहां कम रिटर्न के बावजूद सुरक्षित रहना संभव हो। साथ ही मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस सप्ताह कमर दर्द से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। भविष्य में इस समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी यह अच्छा समय है। कुछ लोग त्वचा की समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, जिनसे ज्यादातर धूप से दूर रहकर और ढेर सारा पानी पीकर बचा जा सकता है। अच्छे आहार और दैनिक व्यायाम का पालन करके इनमें से अधिकांश बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। वृष राशि। यह सप्ताह व्यक्तिगत चिंतन और विकास का अवसर प्रदान करता है। अपने लक्ष्य, आकांक्षाओं और समग्र कल्याण का मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय लें। उत्पादकता और खुशी बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे समायोजन करने पर विचार करें। आपके निजी जीवन में एक सकारात्मक माहौल बनाना उन क्षेत्र में सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। आपके प्रेम जीवन में
आप किसी ऐसी व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी नज़र में आया है, तो आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इससे बेहतर समय आपको नहीं मिलेगा। यहाँ अपनी शादी की योजनाओं को अंतिम रूप देने और जिसे आप प्यार करते हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए भी एक उत्कृष्ट सप्ताह है। आप में से कोई लोगों को यह सप्ताह सामान्य से अधिक रोमांचक और रोमांटिक लगेगा। विशेष रूप से छोटे व्यवसायों में इस सप्ताह अपने कर्मचारियों के साथ समस्याएं पा सकते हैं। भले ही आप अत्यधिक प्रलोभित होंगे, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार का नकारात्मक निर्णय लेने से बचें। वित्त उद्योग में काम करने वालों को इस सप्ताह अपने लक्ष्य पूरा करने में परेशानी का अनुभव होगा। हालांकि सप्ताह के अंत में चीजें वास्तव में सकारात्मक मोड़ ले लेगी। इस सप्ताह यात्रा थका देने वाली साबित होगी, लेकिन आपको भारी आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। आप में से कुछ लोगों को इस अवधि के दौरान सट्टेबाजी के कारण अचानक लाभ और हानि का अनुभव हो सकता है। नई साझेदारियां अत्यधिक आकर्षक होंगी, लेकिन आपको किसी भी कानूनी या वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सब कुछ 2 बार पढ़ना चाहिए। आप में से कुछ लोग कार्यकुशलता में सुधार के लिए नई तकनीक पर भी चर्चा करेंगे। यह आप सभी के लिए एक बेहतरीन सप्ताह होगा। हालांकि दबाव और आहार को लेकर आपकी कुछ लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। गर्भवती महिलाओं को अपने डॉक्टर की बात अवश्य सुननी चाहिए। हालांकि अयोग्य या बाहरी व्यक्तियों की सलाह मानने में सावधानी बरतें। वृद्ध लोगों को अपने जोड़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम करने के लिए नियमित रूप से टहलें। मिथुन राशि, आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं का जायजा लेना महत्वपूर्ण होगा। व्यक्तिगत विकास को लेकर करियर में उन्नति और वित्तीय स्थिरता से लेकर दिल के मामलों तक हर आयाम हमारे समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिरकार आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ आपकी काफ़ी समानताएं हैं। आप इस व्यक्ति के साथ अपना शेष जीवन बिताने के बारे में भी सोच सकते हैं। गंभीर प्रतिबद्धताएं बनाने से न डरें। यह बहुत ही अनुकूल अवधि है और आप अपने सभी व्यक्तिगत संबंध को काफ़ी गंभीरता से लेंगे। सप्ताह के आखिरी में मौज मस्ती और रोमांचक पलों से भरा रहेगा। इस सप्ताह आपको मिलने वाली नई नौकरी आपको अपनी रचनात्मकता और नवीनता का उपयोग करने की अनुमति देगी। आपके विचारों की सराहना की जाती है और आप अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। टीम वर्क आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा और समय पर अपने लक्ष्य भी हासिल करेगा। आपकी टीम के सदस्य का सामूहिक प्रयास आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा और साथ ही करियर की संभावनाओं को भी बढ़ाएंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिन छोटी मोटी समस्याओं और बाधाओं का आप सामना कर रहे थे उनका समाधान हो जाएगा और सूर्य के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह आपके नए उद्यमों और सौदों पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो आपकी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानियां सिर उठा सकती है। आप पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं, जो सामान्य से अधिक बार हो सकता है। हालांकि आपको ज़्यादा चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह के अंत तक आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अपने आहार के प्रति अधिक सतर्क रहकर कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। तेलीय और मसालेदार भोजन खाने से बचें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कर्क राशि, यह सप्ताह न केवल आपको लचीलापन सिखाएगा बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहे। आपके व्यक्तिगत जीवन में यह सप्ताह आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्तम अवसर प्रस्तुत करता है। अपने लक्ष्य, मूल्य और आकांक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय लें। यह सप्ताह पेशेवर विकास और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है, इसलिए उत्साह के साथ उनका लाभ उठाएं। जहाँ तक प्यार और रोमांस की बात है तो यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग वास्तव में अच्छा समय बिताएंगे
जबकि अन्य लोग अपने रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष करेंगे। आप में से जिन लोगों को हाल ही में विवाह का प्रस्ताव मिला है, उन्हें सलाह दी जाती है कि इसे स्वीकार करने से पहले कुछ समय प्रतीक्षा करें। झगड़ों से बचने के लिए विवाहित जोड़ों को एक दूसरे को अधिक समझना होगा। जैसे ही आप कुछ जोखिम लेना शुरू करते हैं, सफलता आपके पास आती है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते हैं और बाकी सभी को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे संकेत है कि आपको पर्यटन क्षेत्र में आपका करियर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपके निरंतर प्रयास आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दबाव भारी परिस्थितियों में शांत रहकर आप अपने निर्धारित लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेंगे। पदोन्नति की संभावना है, क्योंकि आपके वरिष्ठ आपके द्वारा किए जा रहे काम की प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको विदेशी उद्यमों और निवेश से जुड़े मामलों में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। इस बात के पुख्ता संकेत है कि आपके साहसिक कदम और नए निवेश फल देने लगेंगे और आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। आखिरकार अच्छी वित्तीय खबर आ ही गई। हालात में सुधार होना शुरू हो गया है और यहां आपके प्रयास, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के कारण हैं। वृद्ध लोगों को इस सप्ताह खुद को थका देने वाली बात नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा उन्हें रक्तचाप की समस्याएं हो सकती है। अपने भोजन के प्रति सचेत रहे और अपने आहार में ढेर सारी सब्जियां शामिल करें। त्वचा संबंधी रोगों से पीड़ित महिलाओं को कोई संभावित समाधान मिलेगा। इस सप्ताह बच्चों को छोटी मोटी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। सिंह राशि, यह सप्ताह अपने आप से और उन लोगों से दोबारा जुड़ने का मौका लेकर आया है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्यों, मूल्यों और आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। उन गतिविधियों में सांत्वना खोजें जो खुशी, शांति और व्यक्तिगत विकास लाती है। इस सप्ताह आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रपोज करना चाह सकते हैं जिसके लिए आपके मन में रोमांटिक भावनाएं हैं। इस सप्ताह प्रस्ताव करना अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति संभवतः आपको केवल मित्र मानता है। अधिक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। इस सप्ताह आपका जीवन साथी आपको किसी दिलचस्प चीज से आश्चर्यचकित कर सकता है। अपने परिवार के साथ अपनी शादी की योजनाओं के बारे में बात करने के लिए यह अच्छा सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह आप अपनी नौकरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और हर कोई आपके बुद्धिमानी और स्मार्ट काम की सराहना करेगा। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल रहेंगे। टीम वर्क आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा और समय पर अपने लक्ष्य भी हासिल करेगा। कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है जब आप अपनी समय सीमा को पूरा करने और अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से अधिकांश उद्योगों के लिए यह कुल मिलाकर बहुत अच्छा सप्ताह है। मुनाफा अधिक होगा और कई आकर्षक ऑफर आएंगे। प्रॉपर्टी और शेयर बाजार के व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। इस सप्ताह डेयरी उद्योग के कारोबार में वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि यह अर्जित लाभ के लिहाज से एक अच्छा सप्ताह है, लेकिन पैसे उधार देने या उधार लेने का यह सही समय नहीं है। यदि ठीक से देखभाल ना की जाए तो यह सप्ताह कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लेकर आता है। संक्रमण या बुरी भावनाओं से बचने के लिए स्वास्थ्य, भोजन और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना जारी रखें। सप्ताह में काम और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको कार्यालय में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अपना समय प्रबंधित करें और इस सप्ताह एक नई फिटनेस व्यवस्था शुरू करें। शांत और तनाव मुक्त रहे, क्योंकि चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। कुछ दोस्तों के साथ पार्क में दौड़ने के लिए समय निकालने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपकी सुबह की सैर में एक मजेदार तत्व जोड़ देगा और इस सप्ताह के दौरान आपके दिमाग पर हावी होने वाले आलस्य से आपका ध्यान भटकाएगा। कन्या राशि, यह व्यक्तिगत विकास, करियर आकांक्षाओं, वित्तीय स्थिरता और प्यार की खोज पर विचार करने का समय है। आपके निजी जीवन में यह सप्ताह आत्मचिंतन और विकास का सुनहरा अवसर रहेगा।
इस सप्ताह संभावना है कि कोई पुरानी दोस्ती कुछ और सार्थक हो जाएगी। यह व्यक्ति आपके जीवन में फिर से प्रकट होने और पिछली यादों को ताजा करने की संभावना है। विशेष रूप से सप्ताह के मध्य में अत्यधिक खुशी के क्षणों की अपेक्षा करें। आपको एक साथ अधिक समय बिताने और एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से जानने का मौका मिलेगा। आपके जीवन में प्यार खिलता है और आपको प्रसन्नचित्त रखता है। आपको अपने जीवन में कुछ संगठन लाने और अपने करियर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना इस सप्ताह आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आपके विकल्प पर विचार करने और विचार करने के लिए खुद को समय दें। नई परियोजनाएं शुरू करें, लेकिन पूरी तरह से जांच किए बिना किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। यदि आप विदेशी उद्यमों और निवेश से जुड़े मामलों में लगे हुए हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आपका साहसिक और नया निवेश अच्छा प्रदर्शन करेगा। हालांकि इस समय आपको अपने भविष्य के कदमों की योजना बनाने के लिए अधिक ठोस तथ्यों की आवश्यकता होगी। अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखना याद रखें और उसके अनुसार कार्य करें। यह सप्ताह छाती, रक्त और पेट के लिए गंभीर हो सकता है। यह नए व्यंजन तलाशने या नए स्थानों से खाने का अच्छा समय नहीं हो सकता है। घर का बना खाना ही खाएं। बदलता मौसम सीने में संक्रमण भी ला सकता है, इसलिए आपको उससे भी अतिरिक्त सावधान रहना होगा। अपने आप को सुरक्षित रखें और सप्ताह के लिए अपने आहार पर नजर रखें। स्वास्थ्य अच्छा रखने का सीधा असर आपके करियर और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है और अपनी अच्छी देखभाल करना ही सबसे अच्छा काम है जो आप कर सकते हैं। तुला राशि, अपने प्रियजनों के साथ सौहार्दपूर्ण बंधन बनाए रखने के लिए खुले संचार, ईमानदारी और समझौते पर ध्यान दें। अपने साथी, परिवार या दोस्तों को गुणवत्तापूर्ण समय समर्पित करें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो भावनात्मक कल्याण और संबंध को बढ़ावा दे। हालांकि प्यार और रिश्तों के संबंध में अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझने के लिए चिंतनशील दृष्टिकोण अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। पिछले गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में बेहतरी की और बदलाव आने की संभावना है। इस सप्ताह आपको अपनी विवाह संबंधी योजनाओं में कुछ प्रगति देखने को मिलेगा। जीवन साथी के पसंद के संबंध में आपको अपने माता पिता का समर्थन मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए और रोमांच के लिए अनुकूल अवधि होगी, क्योंकि आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और आपको प्रशंसकों की कतार दिखाई देगी। आपने निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। इस सप्ताह आपके करियर की राह आसान रहेगी। यह सप्ताह कोई बड़ी प्रगति नहीं लाएगा, लेकिन किसी प्रतिकूल स्थिति की भी आशंका नहीं है। आपका व्यवहार शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन आपकी मनोदशा आपके लिए चीजों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखें और समय को गुजारने दें। कार्यस्थल पर किसी भी कड़वी बहस से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण करना अच्छा रहेगा। सप्ताह कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आपकी मजबूत वित्तीय स्थिति आपको निवेश करने में मदद करेगी, जिससे आपको अधिक रिटर्न मिलेगा। इस सप्ताह आपके द्वारा उठाए गए कुछ जोखिम आपको धन लाभ दिलाएंगे। अपने बजट की योजना बनाएं और भविष्य में उपयोग के लिए अपना पैसा बचाने की तरीकों के बारे में सोचें। यदि आप लापरवाही से निवेश करना बंद कर देंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति काफी बेहतर होगी। इस सप्ताह व्यक्तिगत समस्याएं आपको थोड़ा बेचैन कर सकती है। शांत रहे और अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखें। इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को किसी रचनात्मक कार्य में संलग्न करें और अवांछित विचारों को मन में प्रवेश ना करने दें। मानसिक दृढ़ता बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करें। यदि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो तनाव मुक्त दिमाग जरूरी है। त्वचा संबंधी परेशानी के भी संकेत है, इसलिए यहाँ आपके हित में होगा कि आप अपनी त्वचा का विशेष ख्याल रखें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह को आत्मविश्वास, खुले दिल और अपने लक्ष्य के प्रति
स्पष्ट दृष्टि के साथ स्वीकारें। आपके खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करने और ट्रैक पर बने रहने के लिए आवश्यक समायोजन करने का एक आदर्श समय होगा। शादीशुदा जोड़े इस सप्ताह काफी यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। प्रेम जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के लिए आप इस सप्ताह के अंत तक सब कुछ सुलझ जाने की उम्मीद कर सकते हैं। सिंगल लोगों को ढेर सारे प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। हालांकि उन्हें कुछ भी स्वीकार करने से पहले इस बारे में बहुत सोच विचार करना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा नखरेबाज ना बने, क्योंकि इससे आपके प्रशंसक आपसे दूर हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपकी लव लाइफ रोमांचक रहेगी। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को किसी अनुभवी वकील से अच्छा मार्गदर्शन और सलाह मिलेगी। एयरलाइन उद्योग में जाने के इच्छुक लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। इस सप्ताह आप सफल रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को इस सप्ताह संभावित पदोन्नति के बारे में समाचार मिल सकता है। यदि आप पदोन्नति की उम्मीद नहीं कर रहे हैं तो वेतन वृद्धि आपकी होगी। व्यवसायियों, सावधान हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके व्यवसाय पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आप दोनों व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं और आपके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिस्पर्धा का समाधान करें। अपने सभी व्यावसायिक कौशल का उपयोग करें और वास्तविक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के तरीके के बारे में सोचें। सेहत के मामले में इस सप्ताह आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। घर की स्थिति के कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं, जिसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में गर्भवती माताओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बुजुर्ग लोगों को शरीर में दर्द हो सकता है, इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए और रक्त परिसंचरण में सुधार करना चाहिए। धनु राशि, आपके व्यक्तिगत जीवन में यह सप्ताह आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करता है। हर दिन कुछ पल ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निकालें जो आपको खुशी दे और आपकी आत्मा को तरोताजा करे। संचार संबंधी समस्याएं उजागर होंगी और इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में परेशानी पैदा हो सकती है। आप में से जो लोग नए रिश्ते में हैं, उनके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। आपका प्रेम जीवन उतना संतोषजनक नहीं हो सकता जितना आप चाहते हैं। किसी भी असहज स्थिति में पड़ने से बचें, खासकर सप्ताह के आखिरी में किसी पूर्व प्रेमी के साथ, क्योंकि यह आपके मानसिक शांति को बर्बाद कर सकता है। इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। बस याद रखें कि कुछ नए विचारों का विरोध न करें जो चारों ओर घूम सकते हैं। ऐसा करने से आपकी अपनी प्रगति में बाधा आ सकती है। वास्तव में इन नए विचारों के प्रति ग्रहणशील होने से आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलेगी और आपके करियर की संभावनाएं भी बढ़ेगी। आपकी पदोन्नति के भी प्रबल संकेत हैं। शेयर या बॉन्ड में व्यापार करने वाले व्यापारियों और व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। जो व्यवसायी साझेदारी करना चाहते हैं वे इस सप्ताह ऐसा कर सकते हैं। आप में से जिनकी आय स्थिर है वे इस सप्ताह गृह ऋण लेने के लिए आवेदन करने के बारे में सोच सकते हैं। वास्तव में आपकी अपने माता पिता से कुछ आर्थिक मदद भी मिल सकती है। सफलता सुनिश्चित है। इस सप्ताह आप में से कुछ लोग नई फिटनेस दिनचर्या भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप पीठ दर्द या गर्दन दर्द से पीड़ित हैं तो आप इससे उबर जाएंगे। पूरे सप्ताह आपकी ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा। आप विशेष रूप से सप्ताहांत में खेल और मनोरंजक गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। आपकी बेहतर जीवन शैली आपको इस सप्ताह स्वस्थ शरीर पाने में मदद करेगी। मकर राशि, सप्ताह के लिए आपका वित्तीय परिदृश्य स्थिरता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का वादा करता है। यह हमारी खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करने और एक यथार्थवादी बजट तैयार करने का एक उपयुक्त समय है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप हो। इस सप्ताह विवाह की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है, इसलिए यदि आप अविवाहित हैं या सगाई कर चुके हैं तो सावधान रहे। इस सप्ताह आप सचमुच भाग्यशाली हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस सप्ताह आप राहत की सांस ले सकते हैं।
कि आखिरकार आपकी तलाश खत्म हो गई है। अपनी पसंद बनाए और योजनाओं को अंतिम रूप दे, क्योंकि भविष्य में विवाह सफल होने की संभावना है। यह सप्ताह आपके लिए परेशानी रहित सप्ताह रहेगा और सहजता से बीतेगा। आप अपने करियर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, क्योंकि कोई और चीज आपको परेशान नहीं कर रही है। आप अपनी भविष्य की परियोजनाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें आपको कम से कम समय में हासिल करना है। निर्यात, आयात या धातु का व्यापार करने वाले व्यवसायी इस सप्ताह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह सप्ताह आप में से उन लोगों के लिए बड़ा मुनाफा लेकर आएगा जो पर्यटन और यात्रा व्यवसाय से जुड़े हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं और अब अपना व्यवसाय बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। शेयर खरीदने या बेचने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि इस समय शेयर बाजार थोड़ा अस्थिर हो सकता है। आपके लिए यह सलाह दी जाएगी कि आप संपत्ति को निवेश विकल्प के रूप में देखें। सरकारी अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है। देर रात तक बैठकर काम न करें, अन्यथा इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस सप्ताह को सैर पर जाने या परिवार के साथ समय बिताने जैसी आरामदायक गतिविधियों में शामिल होकर अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाने के लिए समर्पित करें। इस समय तेलीय और जंक फूड और हार्ड ड्रिंक से हर कीमत पर बचें। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपको सर्दी लग सकती है। कुंभ राशि, इस सप्ताह का उपयोग अपने संचार कौशल को बढ़ाने और अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह व्यक्त करने में करें। अक्टूबर के इस सप्ताह में यात्रा करते समय व्यक्तिगत विकास, करियर विकास, वित्तीय विवेक और रिश्तों को संतुलित करना याद रखें। इस समय आपको अपने वर्तमान रिश्ते में किसी प्रकार की निराशा का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप असुरक्षित और भ्रमित महसूस करते हैं और यह तय नहीं कर पाते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। जैसे ही सप्ताह बीतता है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने का अच्छा मौका मिलता है जो उदार होगा और आपके साथ एक अनमोल व्यक्ति के रूप में व्यवहार करेगा। करियर को आगे बढ़ाने के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और आप कोई उच्च पद भी हासिल कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं वे इस सप्ताह बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं। जब समय सीमा को पूरा करने की बात आती है तो लापरवाही ना बरते, क्योंकि इससे आपके पर्यवेक्षकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रबंध और वित्तीय क्षेत्र इस सप्ताह वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों को अधिकतम नौकरी से संतुष्टि मिलेगी। यदि आप धातु उद्योग से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। निर्यात और आयात करने वालों को अप्रत्याशित लाभ होगा। समृद्धि के इस समय का सदुपयोग करें। मानव संसाधन में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई नौकरी पाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। हालांकि अपनी नौकरी खोज को लगन से जारी रखें। वृद्ध लोगों को मांस और घर से बाहर पकाए गए भोजन से दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि इसका आप पर तुरंत प्रभाव ना पड़े, लेकिन सप्ताह के आखिरी में यह आपके पेट पर भारी पड़ सकता है। महिलाओं को सख्त आहार पर जाने का मन हो सकता है। बेहतर होगा कि इस रास्ते पर ना चले और इसके बजाय अपनी खान पान की आदतों में सुधार करें। अपने आहार में ढेर सारा सलाद और फलों का जूस शामिल करें। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। मीन राशि, हालांकि आप सही मानसिकता और राजनीतियों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण और संतुष्टिदायक सप्ताह बना सकते हैं। एक संतुलित और संतुष्टिदायक सप्ताह सुनिश्चित करने के लिए आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। महत्वाकांक्षी करियर लक्ष्य निर्धारित करें। अपने वित्त का बुद्धिमानी से प्रबंध करें और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। इस सप्ताह आपका रिश्ता पूरी तरह से एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा और कुछ गहरे और सार्थक में बदल जाएगा। जिन विवाहित लोगों की शादी में परेशानियां आ रही है, उन्हें उम्मीद है कि इस सप्ताह उनकी समस्याएं कुछ हद तक सुलझ जाएगी। जो लोग अकेले हैं वे कार्यस्थल पर किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं और इस व्यक्ति के साथ बाहर भी जा सकते हैं। अपनी डेट को प्रभावित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास ना करें, क्योंकि इससे उन्हें संदेह हो सकता है। आपको कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है
आपके आसपास कुछ नकारात्मक तत्व हैं जिनके मन में आपके हित का ख्याल नहीं है। वे आपके वरिष्ठों के सामने आपको नीचा दिखाने के लिए उत्सुक होंगे। सतर्क रहे और किसी भी तरह के मतभेद में ना पड़ने का प्रयास करें। केवल अपने सबसे करीबी दोस्तों पर ही भरोसा करें। खुद पर भरोसा रखें और इसका असर अपने काम पर ना पड़ने दें। इस सप्ताह जब आप कुछ अच्छे वित्तीय निर्णय लेंगे तो लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर अभी चीजें कैसी है इसे लेकर आप ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। आपके निवेश से आपको कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि सप्ताह में आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ छोटी मोटी वित्तीय समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस समय उन अवसरों को ना चुके जो निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे। इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों को पेट से संबंधित बीमारियां होने की प्रबल संकेत है। यह आपके आहार के साथ प्रयोग करने का अच्छा समय नहीं है। हर कीमत पर जंक फूड खाने से बचें। आप में से जो लोग बहुत अस्वस्थ जीवन शैली जीते हैं उन्हें इस सप्ताह अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव करने के बारे में सोचने की जरूरत है। योग का अभ्यास आपको बहुत मदद करता है और कई बीमारियों को भी दूर रखता है। धन्यवाद।